Hey guys, my name is Abha Tiwari and this is lecture number 3 of a very important chapter called as carbon and its compound. ठीक है, अब बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन हम करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है ओपन चेन एंड दूसरा होता है क्लोज चेन। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से समझ गया होगा, ओपन चेन मतलब क्या कि यहाँ पे फ्री एंड्स होंगे। ठीक है, मतलब जो कार्बन की चेन बनाएंगे आप, वहां पे फ्री एंड्स होगा। ठीक है, क्लोज चेन मतलब क्या कि यहाँ पे जो फ्री एंड्स है, ठीक है, दैट इज एब्सेंट, मतलब कोई फ्री एंड नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैं इसको बेहतर समझाऊं तो हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके। ठीक है, अब मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन की मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों जो टर्मिनल वाला कार्बन है ना, ठीक है, वो फ्री है। ठीक है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे बोलोगे इट इज अ ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, या तो मैं अगर मान लो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं, मतलब 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं और सेकंड वाले कार्बन पे मान लो एक ब्रांच दिखा लो। ठीक है, अब ये ब्रांचिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम इसी लेक्चर में टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो एंड वाले टर्मिनल वाले कार्बन है, यहाँ पे भी फ्री एंड अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर जो कि ओपन होते हैं, जिनमें फ्री एंड्स होते हैं, इसे आप कहते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब क्लोज चेन क्या होगा? अब मान लो मैंने 4 कार्बन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बना लिया। नाउ हियर यू कैन सी कि चारों कार्बन जो है वो पैक है। ठीक है, मतलब दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो क्लोज चेन को रिंग स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्री एंड मौजूद नहीं है, तो इसको आप क्लोज चेन बोलोगे। ठीक है, या तो चलो 4 कार्बन के बजाय मैंने 6 कार्बन का एक चेन बना लिया। ठीक है, क्लोज चेन बना लिया। ठीक है, अब 6 कार्बन बोल रही हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये हेक्सागोनल फैशन में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज चेन में फ्री एंड नहीं होते एंड ओपन चेन में फ्री एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ठीक है, अब हम देखेंगे ओपन चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन। नाउ ओपन चेन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, क्या क्या होता है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो वर्ड है, ठीक है, ये आपने सुना होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में व्हेन यू आर लर्निंग सोल्यूशन। ठीक है, तो उसी का रेफरेंस लेके यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, ठीक है, वो क्या था? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसे आप सैचुरेटेड बोलते हो। वैसे ही सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड मतलब क्या कि यहाँ पे आप नए बॉन्ड नहीं बना सकते। सो नो न्यू बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने थे वो बन गए। ठीक है, आप नए बॉन्ड नहीं बना सकते, तो ये हो गया सैचुरेटेड। और अगर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपको याद हो, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते थे, उसे अनसैचुरेटेड बोलते थे। वैसे ही यहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आप नए बॉन्ड बना सकते हो। सो हियर न्यू बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब तक नहीं बने हैं, आप नए बॉन्ड और बना सकते हैं यहाँ पे, तो उसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, नाउ सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फर्दर कॉल्ड एज एल्केन्स। ठीक है, अभी अल्केन क्या होता है? ठीक है, अब मान लो कार्बन कार्बन है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में मैंने बना दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर इनकेस आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके पहले वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन के बीच में बनाया है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों कार्बन जो है उसके एक एक बॉन्ड बन गए। ठीक है, एंड इफ यू नो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बन एग्जिबिट्स टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, उसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं। ठीक है, और हमने तो यहाँ पे एक ही बनाया हुआ है,
तो आप क्या करोगे, दोनों कार्बन के और 3 बॉन्ड दिखा दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्केन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन मतलब क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में आप बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल हो गया डबल हो गया। ठीक है, तो अब दोनों कार्बन अगर आप देखो तो दोनों कार्बन के ऊपर दो दो बॉन्ड बन गए। ठीक है, और कितने बनाएंगे, और 2 बनाएंगे टेट्रा वैलेंसी के लिए। ठीक है, बना लिया, तो ये हो गया अल्कीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो जाहिर सी बात है बचा क्या, आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्काइन के अंदर आप दोनों कार्बन के बीच में बना देंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे दोनों कार्बन जो है उसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो आप एक एक बॉन्ड और बना देंगे। तो ये हो गया अल्काइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्केन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स में होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और अल्काइन में होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। ठीक है, और अल्केन में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, अब हम ना कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक जस्ट फॉर एन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब अल्केन्स बना रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम पहले अल्केन से। ठीक है, तो फर्स्ट अल्केन जो है दैट इज मीथेन। ठीक है, अगर आप मान लो एक कार्बन आपने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है एक कार्बन ही बना रहे हैं हम, और उस कार्बन की आप 4 बॉन्ड यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, और ये जो 4 बॉन्ड है आप दिखाओगे हाइड्रोजन के साथ। आप इस स्ट्रक्चर से ना थोड़े से फेमिलियर रहोगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। ठीक है, फ्यूल के तौर पे यूज होता है ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज CH4। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कि जब भी ना एक ही कार्बन होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो जो रूट वर्ड लगता है दैट इज मिथ। ठीक है, अच्छा ये चीज के ऊपर ना डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर सिर्फ अभी के लिए आपको एक नॉलेज के लिए याद रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर में आपके पास एक कार्बन है तो लगता है मिथ। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कार्बन हो गया, अब बनाएंगे हम 2 कार्बन के साथ। कि मैंने 2 कार्बन बनाए, 2 कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। सिंगल क्यों बना रहे हैं, बिकॉज अगेन जैसे कि आपको पता है हम अल्केन्स के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एंड अल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अभी पढ़ा था हमने पिछले वाले स्लाइड में। ठीक है, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों कार्बन पे 3 बॉन्ड और दिखा दोगे, और ये जो 3 बॉन्ड है ये बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर इथेन। ठीक है, अगेन ध्यान में रखना है, जैसे एक कार्बन अगर स्ट्रक्चर में होता है तो मिथ आता है, वैसे अगर स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होता है तो रूट वर्ड आता है इथ। ठीक है, इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा C2, क्योंकि 2 कार्बन है, H कितने देख लो 6, तो C2H6। ठीक है, तो ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड बनाएंगे हम 3 कार्बन लेके। ठीक है, तो 2 कार्बन बना लिए, वैसे 3 कार्बन ले लेंगे, और तीनों के बीच में बनाएंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा सबसे लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है उसमें देख रहे हो आप उसके एक ही बॉन्ड बने हैं, तो आप और 3 बॉन्ड बना दोगे, हो गए 4। अब जो बीच वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, तो और कितने बनाने हैं, और बनाएंगे 2। राइट हैंड साइड पे जो कार्बन है उसके एक ही बने हैं, तो इसके बनाएंगे 3, इस तरीके से। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सारे बॉन्ड बना देंगे हम हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन के लिए मिथ यूज होता है, 2 के लिए इथ यूज होता है, वैसे 3 के लिए प्रोप यूज होता है। ठीक है, अच्छा इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इट विल बी C3H8। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक अल्केन्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अगर आपको मान लो NTSC में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डैश इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, आई रिपीट द क्वेश्चन, डैश इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज व्हाट, इट इज मीथेन। ठीक है, तो जो मीथेन है दैट इज द फर्स्ट मेंबर, ठीक है, ऑफ एल्केन फैमिली। ठीक
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर आप नोट करोगे यहाँ पे, तो मिथ इथ प्रोप के अलावा यहाँ पे ना सब जगह पे हमने एन यूज किया हुआ है। ठीक है, ये जो एन है ये कॉमन है। ठीक है, तो जैसे हमने रूट वर्ड मिथ इथ प्रोप यूज किया है, वैसे ही अल्केन्स के लिए आप जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स मतलब जो रूट वर्ड के बाद लगता है। ठीक है, सफिक्स मतलब बाद में जो लगता है, तो यहाँ पे आप सफिक्स यूज करेंगे एन। ठीक है, तो अल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज एन। ठीक है, देखो नाम में भी यहाँ पे एन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्केन्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली जनरल फॉर्मूला मतलब ऐसा एक फॉर्मूला जिसके हेल्प से आप सारे अल्केन्स को रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, मतलब जितने भी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर सको, तो उसे बोलेंगे हम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन फैमिली इज CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये भी आपके एनटीएससी में पूछ सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज डैश, तो आपको याद रखना है इट इज CnH2n प्लस 2। ठीक है, नाउ व्हाट इज n? n इज एनी इंटीजर, कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा क्या? C1। ठीक है, h क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी CH4। ठीक है, दैट इज मीथेन, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मान लो अपने n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C2। ठीक है, H 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा, विच इज व्हाट? इथेन, हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपेन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे अल्कीन्स एंड अल्काइंस के लिए। ठीक है, अब अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमने अल्केन में एक कार्बन के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट किया, वैसे आप यहाँ पे एक कार्बन लेके अल्कीन या अल्काइन नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते? बेसिक सी बात है, अल्कीन क्या होता है? जब स्ट्रक्चर में दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब अगर चलो दो कार्बन है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, तभी आप अल्कीन बोलते हो। एंड अल्काइन मतलब क्या होता है कि दो कार्बन है और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसे अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अब अल्कीन एंड अल्काइन दिखाने के लिए मुझे दो कार्बन तो चाहिए कम से कम, तभी तो मैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकूंगी। ठीक है, तो एक कार्बन के हेल्प से आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप वन कार्बन से स्टार्ट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे दो कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कार्बन बना दिया, यहाँ पे भी मैंने दो कार्बन बना दिया। ठीक है, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड दिखा दो, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, अच्छा अल्कीन में देखो दोनों कार्बन के दो बॉन्ड बन चुके हैं, तो और दो बना देंगे, यहाँ पे भी और दो बना देंगे, यहाँ पे तीन बन चुके हैं अल्काइन में, तो और एक बना देंगे। ठीक है, ये किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अच्छा अल्कीन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहें तो इट विल बी C2H4। ठीक है, और ये इथीन है। ठीक है, अगेन इथ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दो कार्बन है स्ट्रक्चर में। ठीक है, वैसे अल्काइन के लिए जो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, उसके लिए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला C2H2। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया दिस ऑफ इथाइन। ठीक है, अगेन इथ क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दो कार्बन है, तो ये हो गया इथ। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर आपको पूछा जाएगा विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मिथीन कुछ नहीं होता, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली इज इथीन। ठीक है, तो इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ठीक है, इसका ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप मीथीन लिख के आ जाते हो यहाँ पे। ठीक है, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, इट इज इथाइन, मिथाइन कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, अल्केन के लिए पहला मेंबर है मीथेन, अल्कीन के लिए इथीन एंड अल्काइन के लिए इथाइन। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हम लोगों ने जैसे 2 कार्बन के लिए बनाया, वैसे अगर हम 3 कार्बन के लिए बनाए, जैसे वहां पे प्रोपेन के लिए बनाया था, तो यहाँ पे 3 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे सिंगल दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल दिखा दिया, यहाँ पे सिंगल दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब पहला वाला जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, और 2 बना देंगे। जो बीच वाला कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, ध्यान दो, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड पे 1, तो और 1 बना दोगे। जो सबसे राइट हैंड साइड में है उसके 1 ही बॉन्ड बने हैं, तो आप बना देंगे 3 बॉन्ड और। ठीक है, अब आते हैं अल्काइन में। अल्काइन में जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है उसके 3 बॉन्ड बने हैं, और 1 बना देंगे। बीच वाले के देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो और कोई बॉन्ड नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, 4 हो गए। जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है इसके 1 ही बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सारे जो वैलेंसीज है कंप्लीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है अल्कीन में, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपीन। अगेन प्रोप क्यों लगा, बिकॉज अपने पास है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड लगता है प्रोप। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे तो इट विल बी C3H6। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे आपने स्ट्रक्चर बनाया दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, अगेन व्हाई आर वी राइटिंग प्रोप, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन इन आवर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड द फॉर्मूला विल बिकम C3H4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अल्कीन फैमिली में अगेन नोटिस करोगे तो अल्कीन फैमिली में हमने इथेन प्रोप की जगह पे यहाँ पे ईन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे अल्केन के लिए एन आता है सफिक्स, वैसे अल्कीन के लिए ईन आता है सफिक्स। ठीक है, इसका याद रखना, जैसे अल्केन में एन आता है, अल्कीन में ईन आता है, वैसे यहाँ पे देखो अल्काइन में हम जगह पे, सब जगह पे हम लोगों ने आइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सफिक्स आता है दैट इज आइन, YNE। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे जनरल फॉर्मूला का। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो है अल्केन का क्या था, अल्केन का था CnH2n+2। ठीक है, ये था अल्केन का। ठीक है, जहां पे n क्या था, कोई भी एक इंटीजर डाल दो, 1 2 3 4 वैसा। ठीक है, वैसे ही अल्कीन के लिए द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ठीक है, मतलब अल्केन में से आपने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया। आई रिपीट, अल्केन से आपने 2 हाइड्रोजन कम कर दिया तो मिल गया आपको अल्कीन, तो इट इज CnH2n। ठीक है, देख लो आप कहीं पे भी देख लो, इथीन में अगर मैंने 2 कार्बन डाला है, ठीक है, तो C2H4 हो गया, वैसे ही प्रोपीन में C3H6 हो गया। मतलब हाइड्रोजन जो होता है दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। अल्काइन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट विल बी CnH2n-2। मतलब क्या करो, अल्कीन में से और 2 हाइड्रोजन कम कर दो, ये हो गया अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उससे 2 हाइड्रोजन कम किया बन गया अल्कीन CnH2n। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन कम किया तो बन गया अल्काइन, तो ये बन गया CnH2n-2। ठीक है, तो ये हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस को ड्रॉ कैसे करना है, व्हाट आर देयर फर्स्ट मेंबर्स एंड व्हाट आर देयर जनरल फॉर्मूलाज, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो अब ओपन चेन के जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं क्लोज चेन पे। ठीक है, अब क्लोज चेन में द फर्दर क्लासिफिकेशन इज एरोमेटिक एंड एलिफैटिक। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एरोमेटिक और एलिफैटिक के लिए। ठीक है, अच्छा ये एरोमेटिक और एलिफैटिक होता क्या है ना, ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाएगा कि एरोमेटिक क्या है, एलिफैटिक क्या है। यहाँ पे ना आपको एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल याद रखना है एंड एलिफैटिक का भी आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से। तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे कि एरोमेटिक होता है क्या है, एलिफैटिक क्या होता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, जो हमको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं 10th के सिलेबस के हिसाब से हम उतना ही बनाएंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक में जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज ऑफ बेंजीन।
ठीक है। और एलिफैटिक में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है दैट इज ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब दोनों के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं आपको और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अच्छा, दोनों की सिमिलैरिटी क्या है? पहली बात तो कि सिमिलैरिटी ये है कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों में होगा 6 कार्बन। आई रिपीट, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में होगा 6 कार्बन। ठीक है। एंड ऑब्वियसली 6 कार्बन है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स है, तो 6 कार्बन को हम अरेंज करेंगे इन द हेक्सागोनल फैशन। ठीक है, मतलब ऐसे बना देंगे हम। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में भी क्या करेंगे, 6 कार्बन है, इसको हम लोग हेक्सागोनल फैशन में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो ये हो गई दोनों की सिमिलैरिटी कि दोनों में होते हैं 6 कार्बन। ठीक है। अब बात करेंगे डिफरेंस की, जो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना है। ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे हो यहाँ पे एन लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे ईन लगा हुआ है। ठीक है, बेंजीन में। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन में एन लगा हुआ है, मतलब जितने भी कार्बन आपने बनाए हैं सबके बीच में आप ड्रॉ करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से, क्योंकि एन लगा है ना, हमने अभी डिस्कस किया था। एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, बेंजीन में ईन लगा है। ठीक है। ईन का मतलब ये नहीं कि आप हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन बेंजीन आप अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड लगाते हो। ठीक है। एंड जो बचे हुए हैं वहां पे आप डबल बॉन्ड लगाते हो, तो देयर शुड बी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। कैसे बनाना है बताती हूँ मैं अभी आपको। ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन बनाना है मतलब क्या, अगर मान लो मैंने यहाँ पे डबल बना दिया, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट पोजीशन ये है, यहाँ पे बना दिया डबल, और इसका अल्टरनेट ये है तो यहाँ पे डबल बना दिया। ठीक है। बाकी के जो पोजीशन है वहां पे आप बनाएंगे सिंगल। सो इन बेंजीन देयर आर अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको इसी तरीके से बनाना है तो जरूरी नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड दिखाना है। ठीक है। तो जहाँ पे हमने डबल दिखाया वहां पे आप सिंगल भी दिखा सकते हो, और जहाँ पे हमने सिंगल दिखाया वहां पे आप डबल भी दिखा सकते हो, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल दिखाओ, अल्टरनेट में डबल दिखाओ। ठीक है। बगल बगल में दिखा दोगे अगर सिंगल, या बगल बगल में डबल दिखा दोगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये है डिफरेंस साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का। ठीक है। अब देखो, बेंजीन के अंदर हर कार्बन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है। एक बाजू पे 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक जगह पे सिंगल, तो टोटल 3 बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है। और कितने बनेंगे? एक, ताकि टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया सबकी वैलेंसी कंप्लीट। अच्छा, अगर साइक्लोहेक्सेन देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है। ठीक है। इफ यू कैन सी, लेफ्ट में एक, राइट में एक, हर कार्बन का। और कितने बनाने पड़ेंगे? और 2 बनाना पड़ेगा। तो हर कार्बन का और 2 बॉन्ड दिखा देंगे हम इस तरीके से। ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, ये सारे जो वैलेंसीज है ये हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हमने बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे भी हम सब जगह पे बना देंगे हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बना दिया। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, बेंजीन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6, बिकॉज 6 कार्बन है। ठीक है। और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है। तो हो जाएगा C6H6। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी C6, और देखो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन ट्वाइस हो जाएगा, तो C6H12। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है। वैसे ही साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर याद रखना है, साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एनटीएससी के एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आपको 4 स्ट्रक्चर दिया गया था एक बार, और आपको उन 4 स्ट्रक्चर्स में से पहचानना था कि बेंजीन कौन सा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आप बेंजीन को एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये हर कार्बन जो है उसको दिखाना जरूरी नहीं होता।
आप ऐसा जो है ना हेक्सेन बना लो, ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना हेक्सागोन, वो ऐसे बना लो, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे आप ऐसे डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो या तो फिर उल्टा कर दो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। तो बेंजीन को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल हेक्सागोनल फैशन में ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिखाना है, क्यों, बिकॉज है ही नहीं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन का रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया आपका बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑलराइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम सीखेंगे कि स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन क्या होता है, ठीक है। इसी की हेल्प से हम आगे आइसोमेरिज्म समझ पाएंगे, ठीक है। अब अल्केन्स बनाना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, जो हमने बनाया अब तक, ठीक है। पहला जो अल्केन हमने बनाया था, फर्स्ट मेंबर जो था, दैट वाज मीथेन, ठीक है। मीथेन कैसे बनाया था हमने, बीच में एक कार्बन बना दिया था एंड 4 बॉन्ड बना दिए थे विच वाज विद हाइड्रोजन, राइट। एंड फॉर्मूला क्या हो गया इसका, द फॉर्मूला वाज CH4, ठीक है। ये हो गया मीथेन। अब देखो मीथेन को ना कोई और तरीका नहीं है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही कार्बन है, एक कार्बन लिखना है, 4 बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। कोई और तरीका नहीं है मीथेन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इथेन की बात करेंगे, ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हमने, 2 कार्बन बनाया था, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और 3 बॉन्ड्स हमने सेटिस्फाई करा दिए थे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया था, द फॉर्मूला वाज C2H6, ठीक है। अब देखो इथेन को भी रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, ठीक है, कोई और तरीका नहीं जिससे आप इथेन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को बगल बगल में लगाना है और उनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे हम, दैट वाज विद प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन अगर बनाएंगे तो प्रोपेन कैसे बनाया था, 3 कार्बन बना लिया, तीनों में हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है, और सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया था प्रोपेन, राइट। एंड फॉर्मूला क्या हो गया था, C3H8, ठीक है। अब प्रोपेन भी देखो कोई और तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ना हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो प्रोपेन तक एक ही तरीका है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, बेसिकली ये हमारा डिस्कशन है, ठीक है। अब प्रोप के बाद अगर आपके पास 4 कार्बन आ जाता है, ठीक है, तो आप लिखते हो इसको ब्यूटेन, ठीक है। जैसे एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, वैसे ही 4 के लिए होता है ब्यूट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर इसको ड्रॉ करेंगे कार्बन चेन को, ठीक है, तो एक तो तरीका सिंपल है जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे, आप क्या करोगे, स्ट्रेट चेन में मतलब एक लाइन से आप क्या करोगे, चारों कार्बन को ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया तरीका ब्यूटेन लिखने का। या तो आप 4 कार्बन को एक और तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, आप ऐसे बना दो 3 कार्बन और एक कार्बन को उठा के बीच वाले कार्बन पे लगा दो, ठीक है। तो 4 कार्बन यहाँ पे भी हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ब्यूटेन से जो स्ट्रक्चर है ना, आप वो एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हो, मतलब आप कार्बन को यू कैन अरेंज इट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो हो गया स्ट्रेट चेन, क्योंकि ये सारे लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये सारे लीनियर है, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक लाइन में है, ये लीनियर है, ठीक है। और ये वाला कार्बन जो है इट इज एक्टिंग एज अ ब्रांच, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब लीनियर फैशन में कार्बन लगे होते हैं, उसमें कोई एक कार्बन के पास एक ब्रांच लग जाएगा, इसको हम ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे अगेन हर कार्बन की जो है वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
पहले वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाएंगे, सेकेंड वाले पे 2 बनाएंगे, थर्ड वाले पे 2 बनाएंगे और इस पे 3 बना देंगे। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो पहले वाले कार्बन पे एक ही बॉन्ड बना है, 3 बना देंगे। ठीक है, ये वाले कार्बन के भी एक ही बॉन्ड बने हैं, 3 बना देंगे, इस वाले के भी 3 बना देंगे। अच्छा, जो बीच वाला कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो और एक ही बॉन्ड दिखाएंगे हम। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये सारी जो बैलेंसेस है हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी सारे हाइड्रोजन बना दो आप फटाफट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन हमने बना दिए। ठीक है, अच्छा अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, पहला वाला जो है ब्यूटेन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सी कितना है? 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो फटाफट कितने हैं। ठीक है, पहले वाले कार्बन पे 6, लास्ट वाले पे 6, बीच में 2 2। ठीक है, तो ये हो गया C4H10। ठीक है, जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस पे भी अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो 3 कार्बन पे तो 6 ऑलरेडी है, सॉरी 3 कार्बन पे 3 3 तो ऑलरेडी है, मतलब 9 हो गया, और बीच वाले कार्बन पे 1 है, मतलब 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन C4H10। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों जो स्ट्रक्चर थे ब्यूटेन के, ठीक है, इनमें फॉर्मूला ही सेम। ठीक है, पर स्ट्रक्चर अलग हो गई। एक जगह पे स्ट्रेट चेन बना दिया हमने और एक जगह पे हमने ब्रांच चेन बना दिया। ठीक है, तो ब्यूटेन को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन। ठीक है, तो जो 5वां स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं दैट इज पेंटेन। ठीक है, अगेन पेंट लिखा जा रहा है। पेंट मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड कब आप यूज करते हो? जब आपके पास स्ट्रक्चर में 5 कार्बन हो तब आप पेंट यूज करते हो। ठीक है, मतलब आपको 5 कार्बन बनाने हैं। अब पेंटेन को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? ठीक है, एक तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हम अभी तक बनाने आ रहे थे। आप क्या करो, पांचों कार्बन को एक लाइन से लिख दो। ये एक तरीका है 5 कार्बन को अरेंज करने का। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है? आप क्या करो, ऐसे 4 कार्बन की चेन बना दो। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन बनाने के बाद आप क्या करो, बीच वाले कार्बन पे एक कार्बन की ब्रांच लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान ये रखना है आपको कि आप 4 कार्बन लगा के आप पहले कार्बन, मतलब जो टर्मिनल वाले कार्बन है उस पे आप कार्बन नहीं दिखा सकते, मतलब ऐसा नहीं दिखा सकते, या फिर आप ऐसा नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने ये स्ट्रेट चेन ही तो हो गया। देखो स्ट्रेट चेन है ना, एक के पीछे एक कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, हमें ब्रांचेस दिखानी है। ठीक है, तो ये जो आपने बनाया ये स्ट्रेट चेन ही हो गया, मतलब एक के पीछे अगर एक लग गए कार्बन तो इसे हम स्ट्रेट चेन बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी बीच वाले कार्बन पे लगा दोगे। ठीक है, अब एक और तरीका है यहाँ पे ब्रांच दिखाने का। आप क्या करो, इस तरीके से 3 कार्बन की चेन बनाओ। ठीक है, और बीच वाले कार्बन पे 2 कार्बन की ब्रांच लगा दो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, 5 कार्बन को अरेंज करने का। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कार्बन आपने बनाए सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाएंगे, सेकेंड पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बना देंगे। ठीक है, जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे देखो पहले वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि एक ही बॉन्ड बना था वहां पे। ठीक है, जो दूसरा वाला कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आप एक ही और बनाएंगे। ठीक है, थर्ड वाले के आप 2 और बनाएंगे, फोर्थ वाले का आप और 3 बना दोगे। ठीक है, जो ऊपर वाला कार्बन है जो ब्रांच है आपके पास उसका भी एक ही बॉन्ड बना है, तो आप ऐसे 3 बॉन्ड और दिखा दो इसके। ठीक है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, मैं इसको रब करके ना फिर से बना लेती हूँ, यहाँ पे ना ये कंजेस्टेड हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से बना लो। हमने बनाया था 3 कार्बन की चेन और उस पर 2 ब्रांचिंग बना दी थी। ठीक है, अब इसकी भी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन के एक ही बॉन्ड बने थे, 3 और बना दिया मैंने। ठीक है, इस वाले के भी 3 बना दिए, इस वाले का भी 3 बना दिया, इस वाले का भी 3 बना दिया। अच्छा, अगर बीच वाला कार्बन अगर आप देखोगे तो बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो आप और कोई बॉन्ड वहां पे नहीं बनाओगे। ठीक है, और ये सारे बॉन्ड है आप कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन के साथ।
इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने सारे बॉन्ड सैचुरेट करा दिया विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ बना दिया, यहाँ पे भी सारे हाइड्रोजन बना दिए। ठीक है, यहाँ पे भी सारे हाइड्रोजन बना दिए। ठीक है, हर बॉन्ड को आपको कंप्लीट करना है, भूलना नहीं है आप। यहाँ पे आपने दिखा दिया, इस जगह पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, इधर दिखा दिया। ठीक है, हम हर जगह पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं, एच लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 स्ट्रक्चर फॉर पेंटीन। ठीक है, अब अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगी, ठीक है, तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या लिखोगे? C5, 5 कार्बन है। सेकेंड वाले पे भी C5 है, एंड तीसरे वाले पे भी C5 ही लिखेंगे, बिकॉज तीनों जगह पे 5 ही कार्बन थे। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में भी अगर आप काउंट कर लो इत्मीनान से, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले पे भी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। ठीक है, काउंट कर लो आराम से, कोई घाई नहीं है। ठीक है, आप पॉज करके इसको काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, जो बीच वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि तीनों कंडीशन में पेंटेन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनाए हमने। ठीक है, पर तीनों जगह पे अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज हुई थी ब्यूटेन के साथ भी, कि ब्यूटेन के हमने स्ट्रक्चर्स 2 बनाए थे। ठीक है, पर फॉर्मूला सेम ही आ रहा था, C4H10। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर आइडेंटिकल, ठीक है, पर उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई रिपीट, द कंपाउंड्स व्हिच हैव identical or same molecular formula but different structures are called as structural isomers, and this property is called as isomerism. ठीक है, ये प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान में ये रखना है कि हमको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब इतना ही है हमारा डिस्कशन 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, बट जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो वहां पे आइसोमेरिज्म आपको और भी कई सारे तरीके के सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए 10th में हमको सिर्फ ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures are called as structural isomers, and the property is called as isomerism. Okay, so that was about this today's lecture. I hope you have liked it and you have understood it. Okay, if you really understood what I have taught today, please hit the like button, please share it with your friends, and please also subscribe to my channel. Thank you so much. See you in the next lecture.